कहानी का नाम वफादारी का पुरस्कार। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक पुराने नगर में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था जिसका नाम था रामदास अग्रवाल। रामदास न केवल अपने व्यापार में चतुर था बल्कि एक सज्जन, ईमानदार और परोपकारी व्यक्ति भी था। उसके पास कपड़े, मसाले और सोने चांदी के आभूषणों की कई दुकानें थीं और दूर-दूर से ग्राहक उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने आते थे। मोहन की एंट्री। एक दिन एक दुबला-पतला, साधारण सा युवक रामदास की दुकान पर काम मांगने आया। उसका नाम था मोहन। वह बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और कुछ साल पहले ही उनका देहांत हो गया था। घर की जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर आ गई थी। रामदास ने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े पुराने थे लेकिन साफ, आंखों में सच्चाई थी और आवाज में विनम्रता। ठीक है, रामदास ने मुस्कुरा कर कहा, कल से काम पर आ जाना। लेकिन याद रखो, मेरे व्यापार में सबसे पहली शर्त है ईमानदारी। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मोहन की मेहनत और निष्ठा। मोहन ने जो वादा किया था उसे निभाया भी। वह रोज सबसे पहले दुकान पर आता, झाड़ू लगाता, माल सजाता और ग्राहकों से मीठे शब्दों में बात करता। ग्राहकों को उसका व्यवहार बहुत पसंद आया और कुछ ही महीनों में रामदास की दुकान की बिक्री पहले से और अधिक बढ़ गई। रामदास ने देखा कि मोहन न केवल मेहनती है बल्कि व्यापार में भी समझदार है। वह अकाउंट संभालने में भी कुशल हो गया था और ग्राहक भी उसी से सलाह लेना पसंद करने लगे थे। जलन और परीक्षा। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां ईर्ष्या भी आ जाती है। कुछ पुराने कर्मचारी जो रामदास के 7 वर्ष से थे, मोहन की बढ़ती जिम्मेदारी और सम्मान से जलने लगे। वे आपस में बातें करने लगे। एक नया लड़का आकर मालिक का दाहिना हाथ बन गया। अब मालिक उसी पर भरोसा करता है, हम सब तो जैसे हैं ही नहीं। उन्हीं में से एक ने रामदास से झूठी शिकायत की। मालिक, मोहन दुकान से पैसा गायब कर रहा है। आप तो उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन हम सब कुछ देख रहे हैं। रामदास ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह जानता था कि मोहन ऐसा कभी नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक योजना बनाई जिससे वह मोहन की सच्चाई को और लोगों के सामने साबित कर सके। बड़ी जिम्मेदारी की घड़ी। एक दिन रामदास ने सभी कर्मचारियों को बुलाया और कहा, मुझे 3 सप्ताह के लिए बनारस जाना है व्यापारिक काम से। इस दौरान दुकान की पूरी जिम्मेदारी मोहन संभालेगा। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि अब मोहन जरूर कोई गलती करेगा और मालिक को धोखा देगा। रामदास बनारस चला गया। लोभ की परीक्षा। 2 दिन बाद एक धनी व्यापारी मोहन के पास आया। उसने कहा, मुझे 20 बोरी महंगे मसाले चाहिए, लेकिन बिल में सिर्फ 10 दिखाओ, बाकी का भुगतान मैं नकद कर दूंगा। तुम्हें भी अच्छा हिस्सा मिलेगा। यह एक सुनहरा मौका था। बिना किसी को पता चले मोहन कुछ ही मिनटों में सैकड़ों रुपए कमा सकता था। लेकिन मोहन ने आंखों में क्रोध और आत्मसम्मान के साथ जवाब दिया, माफ कीजिए, हमारे मालिक ने हमें सिखाया है कि व्यापार ईमानदारी से चलता है, बेईमानी से नहीं। अगर आप पूरा बिल चाहते हैं तो मसाले ले जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। व्यापारी चुपचाप चला गया। बाकी कर्मचारियों ने भी देखा कि मोहन अपने सिद्धांतों से 1 इंच भी नहीं डगमगाया। रामदास की वापसी और इनाम। 3 हफ्ते बाद रामदास वापस आया। उसने सबसे पहले कर्मचारियों को बुलाया और पूछा, सब ठीक रहा? कर्मचारी झिझकते हुए बोले, हाँ मालिक, मोहन ने सब ठीक से संभाल लिया। रामदास मुस्कराया और फिर उसने अपनी योजना सबको बताई। जिस व्यापारी ने मोहन को बेईमानी का प्रस्ताव दिया था, वह मेरा ही आदमी था। यह सब एक परीक्षा थी और मोहन ने फिर से साबित कर दिया कि वह सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि चरित्रवान भी है। सभी कर्मचारी स्तब्ध रह गए। उसी समय रामदास ने मोहन का हाथ पकड़कर सबके सामने कहा, आज से मोहन मेरा साझेदार होगा। अब यह व्यापार सिर्फ रामदास का नहीं, रामदास और मोहन का है। अंतिम संदेश। समय बीतता गया और रामदास और मोहन की साझेदारी से व्यापार और भी बढ़ा।
मोहन अब एक कर्मचारी नहीं, एक सम्मानित व्यवसायी बन गया था, अपने ईमान और मेहनत से। सीख: वफादारी और ईमानदारी अमूल्य हैं। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और सबसे जरूरी, जब सब रास्ते आसान लगें, तब भी सच्चाई का रास्ता चुनो। वही सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से स्टोरी द डी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी अगली कहानी आपस छूट न जाए। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे और भी कहानियाँ लाने की प्रेरणा देते हैं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते।